यह पुस्तक आकर्षण के नियम की वास्तविकता पर आधारित किताब का चौथा भाग है। इस भाग में हम आकर्षण के नियम को लोकप्रिय बनाने वाली कुछ पुस्तकों का उल्लेख करेंगे। आज के समय में जहां हर व्यक्ति सफलता की तलाश में है, आकर्षण का नियम और सोचिए और अमीर बनिए जैसे विचार बेहद लोकप्रिय हो चुके हैं। ये विचार हमारे भीतर यह विश्वास पैदा करते हैं कि हमारी सोच हमारी वास्तविकता को बदल सकती है। लेकिन क्या वास्तव में यह सच है? क्या केवल सोचने से, कल्पना करने से और विश्वास करने से हमारी जिंदगी बदल सकती है, या यह एक भ्रम है जो हमारी कमजोरियों और अनिश्चितताओं का फायदा उठाता है? आज हम इस पूरे विचार, इसके ऐतिहासिक आधार और इसकी सीमाओं पर विस्तार से चर्चा करते हैं। बात करते हैं नेपोलियन हिल की सोचिए और अमीर बनिए किताब की, जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया। यह किताब इस विचार पर आधारित थी कि इच्छाएं पैसे में बदल सकती हैं। नेपोलियन हिल ने लिखा, आपके विचारों में एक विशेष ऊर्जा होती है। जब आप अपने विचारों को एक निश्चित दिशा में केंद्रित करते हैं तो ब्रह्मांड आपकी मदद करता है। यह विचार बेहद आकर्षक लगता है। अगर यह सच हो तो हर कोई अमीर और सफल हो सकता है। लेकिन इस सिद्धांत में कुछ बड़ी समस्याएं हैं जिनका हमें विश्लेषण करना चाहिए। हिल का दावा था कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो पहले यह तय करें कि आपको कितना पैसा चाहिए, फिर यह विश्वास करें कि वह पैसा आपके पास पहले से है। अपनी कल्पना में खुद को सफल होते हुए देखें और अपनी सोच को हर समय उसी लक्ष्य की तरफ केंद्रित रखें। अब बात करते हैं द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग किताब की। 1952 में नॉर्मन विंसेंट पील ने अपनी किताब द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग के जरिए इस विचार को और आगे बढ़ाया। उन्होंने यह दावा किया कि आप बाइबल की कुछ पंक्तियों को दोहराकर और अपनी कल्पना में खुद को सफल होते हुए देखकर किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। यीशु मुझे ताकत देता है, उसके जरिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यह विचार धार्मिक विश्वासों और सकारात्मक सोच को जोड़कर प्रस्तुत किया गया, जिससे यह और अधिक प्रभावशाली बन गया। अब बात करते हैं यू कैन हील यूर लाइफ किताब की। 1984 में आई लुइस हे की किताब यू कैन हील यूर लाइफ ने दावा किया कि हमारे शरीर की सभी बीमारियां हमारी नकारात्मक सोच का परिणाम हैं। उन्होंने लिखा कि अगर आप अपनी सोच बदलेंगे तो आप अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे आधुनिक द सीक्रेट किताब की। 2006 में रहोंडा बायरन की किताब द सीक्रेट ने आकर्षण के नियम को एक सरल और चमत्कारी विचार के रूप में प्रस्तुत किया। इसमें दावा किया गया कि ब्रह्मांड आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए साजिश करता है। यह विचार मांगो, विश्वास करो, पाओ के सिद्धांत पर आधारित था। यह सिद्धांत उन लोगों को दोषी ठहराता है जो असफल होते हैं। अगर आप बीमार हैं, गरीब हैं या किसी दुर्घटना का शिकार हुए हैं तो यह आपकी नकारात्मक सोच का नतीजा है। यह विचार न केवल तर्कहीन है बल्कि असंवेदनशील भी है। अब थोड़ी बात करते हैं आकर्षण के नियम और इसका मानसिकता पर क्या असर होता है। लोगों को उन विचारों में विश्वास करना आसान लगता है जो उनकी मानसिकता और धारणाओं की पुष्टि करते हैं। अगर आप यह मानते हैं कि आपकी सोच आपकी जिंदगी बदल सकती है तो आप अपनी सफलताओं को इसी सिद्धांत का परिणाम मानेंगे, चाहे असल में ऐसा न हो। दुनिया की अनिश्चितता और अव्यवस्था को स्वीकार करना लोगों के लिए मुश्किल होता है। उन्हें यह विश्वास करना ज्यादा सहज लगता है कि उनकी इच्छाएं और प्रयास एक अदृश्य शक्ति के नियंत्रण में हैं। आकर्षण का नियम मानने वाले लोग अक्सर अपने अहंकार के जाल में फंस जाते हैं। वे हर संयोग को ब्रह्मांड का संकेत मान लेते हैं और इसे अपनी इच्छाओं से जोड़कर देखते हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि सकारात्मक सोच आपके दृष्टिकोण और मानसिकता को बेहतर बना सकती है। यह आपको प्रेरित कर सकती है और आपके आत्मविश्वास को बढ़ा सकती है। लेकिन यह भी सच है कि केवल सोचने से भौतिक वास्तविकता नहीं बदलती। अगर ऐसा होता तो दुनिया में गरीबी, असमानता और अन्याय जैसी समस्याएं खत्म हो चुकी होती। आकर्षण के नियम, सोचिए और अमीर बनिए जैसे विचार वैज्ञानिक प्रमाणों के बिना प्रस्तुत किए गए हैं। ये केवल धारणाओं और व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित हैं। आकर्षण का नियम यह दावा करता है कि समान चीजें एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, लेकिन भौतिक विज्ञान में विपरीत चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं।
इन विचारों में संयोग और कारण के बीच अंतर नहीं किया जाता। अगर आपकी सोच और आपकी जिंदगी के बीच कोई समानता दिखती है तो इसे कारण परिणाम का रिश्ता मान लिया जाता है। वास्तविक अध्यात्म और छद्म विज्ञान में फर्क समझना बेहद जरूरी है। आध्यात्मिकता हमें अपने भीतर झांकने और अपने जीवन को बेहतर बनाने की प्रेरणा देती है, लेकिन इसके लिए ठोस प्रयास और वास्तविकता का सामना करना पड़ता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको केवल सोचना नहीं बल्कि कड़ी मेहनत, शिक्षा और सही योजनाओं पर काम करना होगा। व्यक्ति की सफलता में समाज, अवसर और परिस्थितियां भी एक बड़ी भूमिका निभाती हैं। इन कारकों को नजरअंदाज करना नासमझी होगी। सोचिए और अमीर बनिए, और आकर्षण का नियम जैसे विचार प्रेरणा और आत्मविश्वास के लिए अच्छे हो सकते हैं, लेकिन इन्हें जीवन के हर समस्या का समाधान मानना एक बड़ी भूल होगी। सच्चाई यह है कि हमारी सोच हमारी मानसिकता को प्रभावित कर सकती है, लेकिन भौतिक दुनिया को बदलने के लिए ठोस प्रयास, योजना और सामूहिक सहयोग की जरूरत होती है। तो अगली बार जब कोई आपको बताए कि आप केवल सोचकर अमीर बन सकते हैं, तो इस पर दोबारा सोचें। क्या यह सचमुच संभव है या यह केवल एक आकर्षक भ्रम है? धन्यवाद।